जोहार झारखंड, मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पलामू से आ रही बड़ी खबर के साथ। नक्सल अभियान में मिली बड़ी सफलता। बिहार झारखंड की सीमा पर यह सफलता मिली है। नक्सलियों के छुपाए गए 6 कैन बम बरामद हुए हैं। पुलिस पर हमला करने के लिए ये बम रखे गए थे। इलाके में पुलिस का सर्च अभियान तेज है। नक्सलियों का लॉकर भी बरामद कर लिया गया है। चकरबंदा जंगल के पंचकुरिया से बरामद हुए हैं। तस्वीर फिलहाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। 5 कैन बम, एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जिन्हें बरामद किया गया है। नक्सलियों ने पुलिस पर हमला करने के लिए इन कैन बमों को छुपाया था। नक्सलियों का लॉकर भी बरामद कर लिया गया है। इलाके में पुलिस का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तेरे को डीएसएमडी से घुमा देगा क्या एक बार जमीन? मॉक ड्रिल की महा तैयारी। अब बात पहलगाम हमले के बाद पर की जाने वाली तैयारी की। देश भर के साथ झारखंड में भी 7 को मॉक ड्रिल रखी गई है, जिसके जरिए युद्ध के दौरान की तैयारियों को परखा जाएगा। 3 मिनट के लिए सायरन बजेगा, जिसके बाद लोग अलर्ट हो जाएंगे। पूरी खबर जानिए हमारी एक खास रिपोर्ट में। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद से भारत पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। दोनों तरफ से युद्ध की आशंका जाहिर की जा रही है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कई राज्यों को 7 मई को मॉक ड्रिल के निर्देश दिए हैं। गृह मंत्रालय की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक कल झारखंड के 6 शहरों में मॉक ड्रिल किया जाएगा। प्रदेश के जिन शहरों में मॉक ड्रिल किया जाएगा उनमें राजधानी रांची, जमशेदपुर, बोकारो, गोड्डा, साहिबगंज और गोमिया शामिल हैं। मॉक ड्रिल को लेकर झारखंड मंत्रालय में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें कई अधिकारी शामिल हुए। मीटिंग में मॉक ड्रिल के दौरान क्या कुछ व्यवस्था होगी, इस पर जरूरी निर्देश दिए गए। इसका मुख्य पर्पस ये रहेगा कि जो विभिन्न एजेंसीज है इमरजेंसी रिस्पांस से रिलेटेड, जैसे कि सिविल डिफेंस, पुलिस, फायर सर्विसेज, मेडिकल टीम्स और खासकर पब्लिक, इनकी जो ऐसे सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए जो प्रिपेयर्डनेस होती है, उसी को देखने के लिए, उसी का अध्ययन करने के लिए बेसिकली ये मॉक ड्रिल एक्सरसाइजेस कल किए जाने हैं। मॉक ड्रिल पर रिटायर्ड कर्नल का भी कहना है कि ये बहुत जरूरी है ताकि हम लोगों का कम से कम नुकसान हो। ड्रिल में उद्देश्य ये है कि बाकी हमारे जितने झारखंड के और भारत की जनता है, हर जगह हर राज्य में मॉक ड्रिल किया जा रहा है ताकि हमारे लोगों का कम से कम नुकसान हो, किसी को नुकसान हो ही नहीं। हालांकि मॉक ड्रिल सिर्फ एक अभ्यास है, लेकिन सरकार और सुरक्षा एजेंसियां इसे भी आपदा की तरह ही ले रही हैं, ताकि अगर आपात स्थिति आए तो देश तैयार रहे। रांची से संजय सिन्हा और ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश भर में सिविल डिफेंस को लेकर राजधानी रांची समेत राज्य में 6 जगह पर मॉक ड्रिल का आयोजन होगा। राजधानी रांची में एक लोकेशन पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान शहर भर में लोगों से लाइट ऑन नहीं करने की अपील की गई। रांची डीसी ने बताया है कि अगर कोई आपात स्थिति होती है तो लोगों को सुरक्षित कैसे रखा जाए, साथ ही सभी विभागों में कैसे तालमेल बेहतर रखा जाए, इसकी भी विशेष व्यवस्था की जाएगी। एम्बुलेंस सर्विसेज, फायर सर्विसेज, हमारी एनडीआरएफ की टीम, पुलिस, सभी लोग वहां उपस्थित होकर जो ये रेस्क्यू ऑपरेशंस करेंगे। और विशेषकर संपूर्ण जिले लोगों से हम लोगों का अनुरोध है, इसके बारे में लोगों को भी और खुद भी एक अवेयरनेस आए और लोगों को भी बताए कि अगर कोई किसी तरह का कोई इस तरह का घटनाएं होती है तो अपने आप को कैसे क्या क्या चीज़ों से अवगत रखना है। ड्रिल शुरू होगा तो हम लोग उस एरिया में सायरन बजाएंगे। 3 मिनट का सायरन बजेगा, जो स्टार्ट हो जाएगा हमारा ड्रिल का स्टार्ट 4 बजे। वह 3 मिनट का जो सायरन बजेगा, इससे भी आम जनता पैनिक नहीं हो। ये अभ्यास के लिए है, ये आपको जरूर मीडिया के थ्रू हम बताना चाहेंगे।
और जब वो 7 बजे हमारा खत्म होगा एक्सरसाइज तो उसमें भी 3 मिनट का सायरन बजेगा, पर वह सायरन 30 सेकंड ऑन 30 सेकंड ऑफ। शुरू का जो सायरन 4 बजे का वो लगातार 3 मिनट बजेगा, लेकिन जो 7 बजे सायरन बजेगा वो 30 सेकंड बजेगा, 30 सेकंड ऑफ, फिर 30 सेकंड बजेगा, 30 सेकंड ऑफ, इस तरीके से चलेगा। और कल होने वाले मॉक ड्रिल को लेकर जमशेदपुर में डीसी के नेतृत्व में बैठक आयोजित की गई। इसमें सिविल डिफेंस के साथ अन्य और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। डीसी ने कहा कि मॉक ड्रिल की तैयारी सुबह 11 बजे से चलेगी, शाम को 4 बजे सायरन बजेगा, जिसके बाद पूरे जिले को ब्लैक आउट किया जाएगा और तकरीबन शाम 7 बजे 7:30 बजे तक ये मॉक ड्रिल चलेगा। मॉक ड्रिल के दौरान आपात परिस्थितियां जैसे हवाई हमलों, आगजनी या दूसरे संकट के दौरान प्रक्रिया की जांच की जाएगी। इंडस्ट्रीज, पुलिस डिपार्टमेंट और दोनों एसडीओ भी उपस्थित हैं। साथ ही साथ हमारे जितने मुख्य एस्टेब्लिशमेंट्स हैं जैसे यूसीआईएल, एचसीएल, अदर इंडस्ट्रीज जो कि नेशनल प्रोमिनेंस एंड इम्पोर्टेंस की एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उनको भी हम लोगों ने बैठक में बुलाया है। और बड़ी खबर साहिबगंज से, जहां लोगों ने बच्चा चोर के आरोप में एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी और उसे जंगल में दफना दिया। घटना बोरियो थाना क्षेत्र के आसान बोना गांव की है। मृतक का नाम रंजू उर्फ रंजन सोनी था, जो बिहार में भागलपुर का निवासी था और पिछले 10 दिन से लापता था। मृतक के भाई की शिकायत के बाद पुलिस की जांच में कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने 10 आरोपियों को हिरासत में लेते हुए घने जंगल की कब्र से सड़ी गली अवस्था में शव बरामद किया है। बताया जा रहा है कि बच्चा चोर का अफवाह फैलाने के बाद ग्रामीणों की भीड़ ने उसकी हत्या कर दी थी और शव को छिपाने के लिए मृतक का हाथ पैर बांधकर जंगलों में दफना दिया। मारपीट के पूरा दिन भर मारा पीटा, इसके बाद शाम में इसको डेड बॉडी को मर गया, इसके बाद दफना दिया गया पहाड़ के नीचे। इसके बाद हम सब 2 या 3 दिन के बाद आए खोजने के लिए, पूरा इस गांव में पूछताछ किए तो अगल बगल तो कोई कुछ नहीं कोई बता रहा था। तो फिर हम स्कूल के बच्चे से हम पूछे, मतलब कि 2-4 दिन आके तो बोला कि हाँ ऐसा मतलब कि शनिवार को ऐसा घटना हुआ है, वहाँ पे चोर मतलब कि किडनी चोर अल्लाह करके बच्चे को मतलब कि लड़का को मार रहा था, हम सब देखे हैं। उसी को भी नाम पूछे तो 3-4 गो का नाम बताया, जो मतलब कि थाना में बेरियो थाना में जाके उसका मतलब कि दर्ज किया। इन्हें पूछा गया कि इधर क्यों आए हो, क्या काम है, तो इन्होंने बताया कि हम माला बेचने का काम करते हैं, लेकिन ये माला वगैरह नहीं मिला है उधर। तो गांव के लोग ठग या संदिग्ध व्यक्ति समझकर वहां के जो युवक लोग थे उन्होंने इनके साथ मारपीट किया, जिसमें इसकी मृत्यु हो गई। फिर बाद में साक्ष्य छिपाने के लिए इन्होंने उसका दफन कर दिया था और ये जो अभियुक्तों ने अपने अपराध को स्वीकार किया है। और खबर धनबाद से, जहां सरायढेला में बेटी की शादी के लिए पैसे निकाल कर जा रहे बीसीसीएल कर्मी से 5 लाख रुपए की लूट की गई। लुटेरों की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस अपराधियों की तलाश में जुट गई है। बीसीसीएल कर्मी बेटी की शादी के लिए बैंक से पैसे निकाल कर लौट रहे थे। इसी दौरान कोयला नगर डीबीए स्कूल के पास बाइक सवार 2 अपराधियों ने उनकी बाइक से रुपए से भरा बैग झपट लिया। अपराधी बिहार नंबर की बाइक से आए थे। बाइक चला रहे युवक ने मैरून रंग की टी शर्ट पहन रखी थी, जिसके पीछे बैठा युवक काले रंग की शर्ट में था। एक मामला प्रकाश में आया था कि एक व्यक्ति बैंक से 5 लाख रुपए निकालकर वो लेके जाने के क्रम में कुछ लोग लड़कों ने उससे छीन लिया पैसा। उस संबंध में हम लोग जो भी उसका घर है, घर से लेकर बैंक आया, उसके बीच में जितने भी सीसीटीवी कैमरा है उसका हम लोग अवलोकन कर रहे हैं और भी तकनीकी रूप से इसमें अनुसंधान किया जा रहा है। इस घटना में हम लोग कार्य कर रहे हैं, सफलता अभी तक नहीं मिल पाई है, हम लोग लगे हुए, जल्दी हम लोग सफल होंगे। और बोकारो से बड़ी खबर मिल रही है। कारोबारी महेश नागिया पर ईडी की छापेमारी, कई कागजात की फोटोकॉपी कराई गई है। जमीन और होटल से जुड़े कागजात हैं। देह व्यापार से जुड़ा हुआ सुराग मिला है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, दूसरे राज्यों से लड़कियां मंगाई जाती थी, होटल और दूसरी जगह इन्हें भेजा जाता था। बोकारो से बड़ी खबर, महेश नागिया जो कि कारोबारी है, ईडी के शिकंजे में है। कई कागजात की फोटोकॉपी कराई गई है। जमीन और होटल से जुड़े कागजात मिले हैं। देह व्यापार से जुड़े होने के भी सुराग मिले हैं।
दूसरे राज्यों से लड़कियां मंगाई जाती थीं, होटल और दूसरी जगह उन्हें भेजा जाता था। बोकारो से एक और बड़ी खबर मिल रही है। तेतुलिया मौजा की जमीन से जुड़े मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। बीएसएल के ऑफिस में ईडी की छापेमारी, जमीन से जुड़ी फाइल खंगाली जा रही है। कागजात नहीं मिलने पर लंबी चलेगी रेड। जीएम और उप प्रबंधन से पूछताछ भी की गई है। बोकारो से एक और बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। खबर चाईबासा से, जहां दो कारोबारी मनोज पटेल और उनके भाई मुन्ना पटेल के ठिकानों पर जीएसटी टीम की छापेमारी जारी है। जीएसटी की टीम 4 गाड़ियों से पहुंची और 6 घंटे से भी अधिक समय से छापेमारी में जुटी है। कारोबारी के आवास, ऑफिस और क्रशर प्लांट पर एक साथ छापेमारी हो रही है। मनोज पटेल और मुन्ना पटेल का क्रशर और गिट्टी का कारोबार है। इसके अलावा बिहार में राइस मिल है। छापामारी करने पहुंची टीम ने घर के किसी सदस्य और स्टाफ को अंदर या बाहर आने जाने से रोक दिया और व्यापार और जीएसटी से जुड़े कागजात की जांच में जुट गई। और रांची से बड़ी खबर मिल रही है। मांडर के ब्राम्बे में गोलीबारी हुई है। फायरिंग में एक युवती की मौत हुई है। फरार आरोपी की तलाश जारी है। शादी समारोह में युवती आई थी। युवती के दोस्त पर फायरिंग का आरोप है। रिम्स में इलाज के दौरान मौत की भी खबर मिल रही है। मांडर के ब्राम्बे से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर गोलीबारी हुई। शादी समारोह में युवती आई, उसको गोली लगी है। फायरिंग में उसकी मौत हो गई। रिम्स में इलाज के दौरान मौत की खबर मिल रही। वहाँ सब खाना वाना खा लिया। उसके बाद मेरी साली आई थी, उसको खाना वाना खिला के हम लोग घर भेजे। इधर कैमरा इधर। माँ लोग सब कोई थी। उसके बाद उसको नींद लगने लगा तो घर चल गई सोने के लिए। बस वो घर में सोए, पता चला कि गोली मारा। झारखंड जहां घुसपैठ, लब जिहाद और धर्मांतरण पर हमेशा राजनीति होती रहती है, वहां पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के एक बयान ने सियासत को गरमा दिया। एक रिपोर्ट देखिए। झारखंड में घुसपैठ की समस्या एक गंभीर मुद्दा है। खासकर बांग्लादेश की सीमा से सटे क्षेत्र में ये समस्या ज्यादा गंभीर नजर आती है। इस मुद्दे पर झारखंड में जमकर सियासत हो रही है। बीजेपी सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाती है तो सत्ता पक्ष हिंदू मुस्लिम की राजनीति से ऊपर उठने की सलाह विपक्ष को देता है। लेकिन इस बार झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर बड़ा और गंभीर आरोप लगाया और कहा कि राज्य सरकार ने झारखंड को बांग्लादेशी घुसपैठियों की धर्मशाला ही बना दिया है। इस तरह अवैध घुसपैठी को इस राज्य सरकार के संरक्षण में झारखंड को धर्मशाला बना के रखा है, जबकि धर्मशाला में भी 3-4 दिन रहने के बाद जाना पड़ता है। जो विधायक और मंत्री बांग्लादेशी के लोग बने हुए हैं, तो ऐसे लोग को भी मेरी राज्य सरकार से मांग होगी, माननीय मुख्यमंत्री जी से, अगर ये काम आप नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी आपको हम सबको माफ नहीं करेगी। झारखंड में सिर्फ घुसपैठ का मुद्दा ही सरकार की परेशानी नहीं है, बल्कि विपक्ष लव जिहाद और धर्मांतरण को लेकर भी हमलावर है। रघुवर दास ने कहा कि कोई ऐसा जिला नहीं जहां धर्मांतरण ना हो रहा। रघुवर दास ने कहा कि राज्य की सरकार 2 टोपी वाले चला रहे हैं। रघुवर दास के इस बयान पर जेएमएम और कांग्रेस ने कड़ा विरोध जाहिर किया। इस राज्य को 2 टोपी चला रहा है और दोनों विदेशी धर्म को मानने वाले, और यही कारण है कि आने वाले समय में जो झारखंड की संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है झारखंड की, कहीं ना कहीं इस संस्कृति पर बहुत बड़ा हमला हो रहा है। मुझे लगता है रघुवर दास जी किस ओर इशारा कर रहे हैं। हो सकता है मुख्तार अब्बास नकवी की तरफ इशारा हो सकता है चिराग पासवान अक्सर टोपी लगा के इफ्तार चाहे कोई भी दिखते हैं, तो बहुत सारे टोपी वाले उनके दल में भी हैं, हो सकता है उनकी तरफ इशारा हो। रघुवर दास जी मुख्यमंत्री, राज्यपाल जैसे संवैधानिक पदों पर रहे हुए व्यक्ति हैं और वो असंवैधानिक बात करते हैं कि टोपी वाला राज्य को चला रहा है। बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो व्यक्ति संवैधानिक पद पर इतने महत्वपूर्ण जगहों पर रहते हुए और इस तरह की ओछी बात करता है,
अगर देश के अंदर में विदेशी घुसपैठिया है तो इसके लिए जिम्मेवार बीजेपी है। घुसपैठ, लव जिहाद और धर्मांतरण एक बड़ी चुनौती है किसी भी राज्य के लिए, और इस पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर समाधान के ईमानदार प्रयास की जरूरत है, क्योंकि झारखंड की पहचान जिस आदिवासी से है उसे बचाना, उसकी संस्कृति को सहेजना जरूरी है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष के साथ रांची से निरंजन और संजय की रिपोर्ट। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रदेश कांग्रेस की विस्तारित कार्यकारिणी की बैठक की। बैठक में खड़गे ने सभी नेताओं को संगठन सृजन से जुड़े काम की जिम्मेदारी सौंपी। इसमें कार्यकर्ताओं की बात सुनी गई तो मंत्रियों से चर्चा हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने काम नहीं करने वालों को संगठन से बाहर करने के कड़े निर्देश दिए। साथ ही जेएमएम के साथ तालमेल बनाकर काम करने के निर्देश दिए गए। एकजुट होकर काम करना चाहिए। अब ऑल पीसीसीज ब्लॉक लेवल, बूथ लेवल से मजबूती बनाकर संगठन को एक शक्ति देना चाहिए। ये बात हमने उनके सामने रखी। तो बिल्कुल उनका था कि भाई जो लोग काम नहीं कर सकते संगठन पर बोझ ना बने, स्वयं पद को त्यागे और नए लोगों को मौका दे ताकि संगठन मजबूत हो, क्योंकि यह वर्ष संगठन सृजन का वर्ष है। मंडल कमेटी से लेकर ब्लॉक कमेटी से, प्रखंड कमेटी से लेकर विभिन्न अग्रणी मोर्चा में संगठन को मजबूत करना है, टोला पंचायत स्तर तक पहुंचना है। कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली को लेकर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने कई बार संविधान का स्वरूप बदलने की कोशिश की, देश में आपातकाल लगाया। आज वही पार्टी संविधान बचाने की बात कर रही है। पहलगाम हमले में सुरक्षा चूक पर भी बीजेपी प्रवक्ता ने पलटवार किया और सरकार की ओर से सोच समझकर कदम उठाए जाने का दावा किया। कि सबसे बड़ी हत्या की कोशिश की थी 1975 में, पूरे संविधान को सस्पेंड करके आम लोग, हम और आप जैसे लोगों के फंडामेंटल राइट्स यानी राइट टू लाइफ को भी सस्पेंड करके, राइट टू प्रॉपर्टी को सस्पेंड करके वो आज संविधान बचाओ के लिए हरियाली आंसू बहा रहे हैं। चाईबासा के कुमार डूंगी में मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत प्लेसमेंट ड्राइव कार्यक्रम आयोजित किया गया। रांची की शिक्षा प्रशिक्षण कंपनी की ओर से इसका आयोजन किया गया। इसमें टेलरिंग कंप्यूटर ऑपरेटर का प्रशिक्षण पूरा किए 65 प्रशिक्षकों को विधायक का निरल पूर्ति के हाथों ऑफर लेटर दिया गया। इसके साथ ही 240 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र भी दिया गया। इस मौके पर विधायक ने कहा है कि राज्य सरकार की ओर से लाभ क्षेत्र के युवाओं को मिल रहा है, वही नियुक्ति पत्र पाकर युवा भी खुश नजर आए। कंपनी है शिक्षा, हम लोग यहाँ पर लगभग 240 कैंडिडेट्स का अभी तक प्रशिक्षण दे दिए हैं। जैसे सिलाई में 120 का दिए हैं और डोमेस्टिक डेटा एंट्री में 120 का दिए हैं। इसमें से अभी 40 कैंडिडेट्स जो है सिलाई का, उनका सिलेक्शन हो गया है फर्स्ट गारमेंट कंपनी में, और 20 कैंडिडेट्स का हुआ है आपका डोमेस्टिक डेटा एंट्री में। मैं सिलाई का प्रशिक्षण ली हूँ और प्लेसमेंट मेरा हुआ है और प्लेसमेंट के लिए रांची जा रही हूँ। डाटा एंट्री के बारे में हम लोग को पढ़ा रहे थे और इसमें से हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला। और जो भी हम लोग को सर्टिफिकेट प्राप्त हुई है वो चाहते कि हम लोग कंपनी में जाके जॉब करें और जो भी हमारे आधुरे सपनाएं हैं उसको हम पूरा करें। बहुत अच्छा रिजल्ट आ रही है। झारखंड के युवक युवती प्रशिक्षित होके आज प्लेसमेंट हो रहे हैं और इस तरह की बहुत सी कंपनियां आज झारखंड में आ रही है और सबों को रोजगार देने का कौशल विकास के माध्यम से बहुत ही गांव-गांव तक आज पहुंचा हुआ है। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।